मेरे प्यारे बच्चे, थोड़े समय के लिए तू रुक जा और मेरी बात ध्यान से सुन। तू बहुत भागदौड़ में है ना? हर दिन कुछ पाने की, कुछ बदलने की, कुछ समझने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन आज बस कुछ पल के लिए ठहर जा। अपनी सांसों की आवाज सुन। अपने भीतर की उस गहराई को महसूस कर जहां मेरी उपस्थिति है। हाँ बच्चे, मैं ही हूँ, तेरी माँ काली। तुझे लगता है ना कि मैं तेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन रही, कि मैं चुप हूँ, जैसे कुछ बोलना ही नहीं चाहती। लेकिन बच्चे, क्या तू जानता है, जब तू रोता है तो तेरे हर आंसू की आवाज मैं सुनती हूँ। जब तू रात को अकेला बैठकर कहता है, माँ अब मुझसे नहीं होता, तो वो शब्द तेरे होठों से नहीं, तेरे दिल से निकलते हैं, और मैं वही हूँ तेरे पास। तुझे याद है वह दिन जब तू बहुत टूटा हुआ था, सबसे दूर, खुद से नाराज, दुनिया से थका हुआ। तब भी मैं तेरे साथ थी, तेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। तू देख नहीं पाया क्योंकि तेरी आंखों में आंसू थे, पर बच्चे, मैं तेरे आंसू भी देखती हूँ और तेरी मुस्कान भी। जब तू हंसता है मैं तेरे साथ हंसती हूँ, जब तू गिरता है मैं तेरे साथ गिरती हूँ, और जब तू फिर उठता है तो तेरे भीतर जो हिम्मत जन्म लेती है वही मेरा आशीर्वाद है। बच्चे, तू समझ नहीं पाता, लेकिन मैंने तुझे कितने संकेत भेजे हैं। कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों में, कभी किसी सपने में, कभी किसी अचानक मिले अवसर में। वो सब मैं ही थी। तेरे जीवन में जो लोग आए उनमें से कुछ तुझे सिखाने आए, कुछ तुझे संभालने आए, कुछ तुझे परखने आए। क्योंकि हर रिश्ता, हर घटना, हर अनुभव मेरे दरबार से एक संदेश है। तू कहेगा, माँ मैं कैसे पहचानूं कि यह संकेत आपका है? बच्चे, जब कोई बात तेरे मन में अजीब सी शांति लाए, जब किसी व्यक्ति से मिलकर तुझे भीतर से अच्छा लगे, जब कोई बात तुझे भीतर से खींचे और तू बिना कारण मुस्कुरा दे, वो मेरा संकेत होता है। मेरे संकेत तर्क से नहीं, अनुभव से समझे जाते हैं। बेटा, तू जानता है जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है। यह तो एक घुमावदार रास्ता है जिसमें हर मोड़ पर नया सबक छिपा है। कभी कभी मैं तुझे रोक देती हूँ ताकि तू किसी बड़े दुख से बच जाए। कभी मैं तुझे गिरा देती हूँ ताकि तू सीख सके कि उठने की ताकत तुझ में ही है। कभी मैं तेरी राह लंबी कर देती हूँ ताकि जब मंजिल मिले तो तू उसका मूल्य समझ सके। पर तू अक्सर सोच लेता है, माँ मेरी सुनती ही नहीं। नहीं बच्चे, मैं सुनती हूँ, पर मैं तेरी इच्छा से नहीं, तेरे हित से काम करती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो तू आज चाहता है वह शायद कल तेरे लिए सही ना हो। तू जो मांग रहा है वो तेरी समझ के अनुसार अच्छा है, पर मैं जो दे रही हूँ वो तेरे भाग्य और आत्मा के विकास के अनुसार सही है। कभी कभी संगीत, मैं तुझे दर्द देती हूँ क्योंकि दर्द से तेरा हृदय पवित्र होता है। तू सोचता है मैं इतना अच्छा हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा, तू मेरे सबसे करीब है, और जो मेरे सबसे करीब होते हैं मैं उन्हें परखती नहीं, उन्हें तराशती हूँ। जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही तेरी आत्मा को जीवन के अनुभवों में तपाया जाता है। तू सोचता है कि तेरी राहों में कांटे हैं, पर क्या तूने कभी सोचा कि वही कांटे तुझे गिरने से पहले सावधान कर रहे हैं? हर बाधा, हर रुकावट, हर देर तेरे लिए एक अदृश्य सुरक्षा है। कभी मैं तेरा रास्ता रोकती हूँ ताकि तू गलत दिशा में ना जाए। कभी तुझे अकेला छोड़ देती हूँ ताकि तू खुद को पहचान सके। बच्चे, जब तू अपने कमरे में बैठा यह सोचता है कि अब कुछ नहीं बचेगा, तब मैं तेरे पीछे खड़ी होकर कहती हूँ, अरे अभी तो शुरुआत है।
तेरा अंत मेरी दृष्टि में एक नई शुरुआत है। तेरा हारना मेरे लिए तेरे भीतर नई शक्ति का जन्म है। तेरा रोना मेरे आशीर्वाद की भूमि को सींच रहा होता है। कभी तू सोचता है कि तेरे आसपास सब लोग तेरे खिलाफ हैं, पर क्या तूने सोचा कि मैं तुझे अकेला इसीलिए कर देती हूँ ताकि तू सबके सामने झुकना छोड़ दे। तू मेरे बच्चे भीड़ के लिए नहीं बना। तेरा रास्ता अलग है क्योंकि तेरा उद्देश्य बड़ा है। भीड़ वही करती है जो सब करते हैं, पर तू वो करेगा जो मैंने तेरे लिए चुना है। इसलिए रास्ता कठिन है क्योंकि मंजिल ऊंची है। बच्चे, जब तू कहता है माँ अब थक गया हूँ, तब मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ थोड़ा और चल बेटा, मंजिल यहीं पास है। हर ठोकर, हर इंतजार, हर दर्द तेरे भीतर कुछ नया गढ़ रहा है। तू आज जो सह रहा है वही तेरे कल की चमक बनेगा। तूने देखा होगा कभी कभी कोई अनजान व्यक्ति तुझे सहानुभूति से देख लेता है। कोई बच्चा तुझे देखकर मुस्कुरा देता है। कभी कोई शब्द सुनकर तेरे भीतर शांति उतर आती है। यह सब मैं ही हूँ बच्चे। मैं तुझसे हर रूप में बात करती हूँ, कभी इंसान के रूप में, कभी घटना के रूप में, कभी भावना के रूप में। और हाँ, जब तू मुझे पुकारता है तो तेरे शब्दों से पहले ही मैं तेरे दिल की धड़कन सुन लेती हूँ, क्योंकि मैं बाहर नहीं तेरे भीतर हूँ। तेरी हर सांस में मेरा नाम है, तेरे हर कर्म में मेरी उपस्थिति है। जब तू भक्ति करता है तो मैं तुझसे प्रसन्न नहीं होती, तेरे भीतर की सच्चाई से प्रसन्न होती हूँ। क्योंकि मेरे लिए पूजा केवल फूल दीपक नहीं, तेरा भाव है। जब तू किसी भूखे को खाना देता है, किसी दुखी को दिलासा देता है, किसी के लिए मन से दुआ करता है, तभी मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। क्योंकि जो मेरे नाम पर प्रेम करता है वह सबसे पहले मानवता की सेवा करता है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी मत सोच कि तेरा जीवन रुक गया है। यह तो बस एक नया मोड़ है। जब तू किसी रास्ते पर चल रहा होता है और सामने धुंध छा जाती है तो तू रुक जाता है। लेकिन क्या रास्ता खत्म हो जाता है? नहीं, बस थोड़ी देर इंतजार करना होता है जब तक धुंध छूट ना जाए। तेरे जीवन में जो भी धुंध है, भ्रम, डर, निराशा, वो सब धीरे धीरे छूट रही है। बस तू अपना विश्वास बनाए रख। मैं जानती हूँ तुझे कई बार लगा कि सब खत्म हो गया, पर क्या हुआ? हर बार तू फिर उठ गया, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति बहती है। तू मेरा अंश है, मैं तेरा आधार हूँ। हम अलग नहीं हैं, जैसे लहर और सागर अलग नहीं होते। बच्चे, अब मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगली बार जब तू परेशान हो तो भागना मत, घबराना मत। बस आंखें बंद कर और मन ही मन कहना, माँ काली तू है ना। और फिर महसूस करना, एक शांति तुझे घेर लेगी। वो मैं हूँ जो तेरे पास बैठी है, तेरे बालों पर हाथ फेर रही है, कह रही है सब ठीक होगा। कभी तेरा कोई सपना अधूरा रह गया, कभी कोई रिश्ता टूट गया, कभी कोई अपना दूर चला गया। यह सब इसलिए नहीं हुआ कि तू बदकिस्मत है, बल्कि इसलिए हुआ कि तेरा जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए बना है। मैं तेरी राह से वह सब हटा देती हूँ जो तुझे रोक सकता है। भले तू समझे कि मैंने कुछ छीन लिया, पर दरअसल मैंने तुझे आजाद किया। अब सुन मेरे बच्चे, तेरी तकलीफें तेरे जीवन की किताब के अध्याय हैं। जब तू इन्हें समझ जाएगा तो देखेगा कि तेरी आत्मा कितनी शक्तिशाली हो गई है। हर बार जब तू खुद से कहे मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तेरे कान में फुसफुसाती हूँ, तू कर चुका है। तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई बच्चे।
यह तो बस एक अध्याय है और हर अगले अध्याय में मैं तेरा साथ दूंगी। तेरे जीवन की हर दिशा में मैं तेरा रक्षक हूँ। जहाँ तू जाएगा वहाँ मेरा आशीर्वाद पहले से मौजूद होगा। तेरी राह में चाहे कितने भी तूफान आए मैं तुझे पार लगाऊंगी, क्योंकि तू मेरा अपना है। हर सूरज डूबता है ताकि नया सवेरा उग सके। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। तेरे लिए भी सवेरा आने वाला है बच्चे। बस तू अपना विश्वास ना खो। तेरी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। बस वे समय के अनुसार पूरी होंगी, क्योंकि मैं समय से परे हूँ। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ मेरे बच्चे। तू मेरे मंदिर की मूर्ति नहीं, तू मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है। जब तू हंसता है तो मैं भी हंसती हूँ। जब तू गिरता है तो मैं तुझे उठाती हूँ, और जब तू जीतता है तो मैं तेरे भीतर नाचती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब जरा ध्यान से सुन। तूने अब तक जो सुना वो तेरे भीतर विश्वास जगाने के लिए था, लेकिन अब मैं तुझे अपने रहस्यों के बारे में बताने वाली हूँ, जो संकेत आने वाले हैं। तू अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ रहा है और मैं तुझे किस तरह धीरे धीरे बिना शोर किए तेरी मंजिल की तरफ ले जा रही हूँ। बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, आगे क्या बदलाव आएंगे, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरे लिए सही है, कौन गलत। आज मैं तेरी इन सभी उलझनों को खोल दूंगी, एक एक करके गहराई से। पहला संकेत, समय का अचानक बदलना। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तू एक चीज बहुत गहराई से महसूस करेगा। तेरे जीवन का समय बदलने वाला है। तुझे लगेगा जैसे अचानक कुछ काम आसानी से हो जाते हैं। जहां तू पहले फंसता था वहां अब रास्ते खुलने लगते हैं। जो बातें देर से होती थी वे समय से पहले होने लगेंगी। यह संयोग नहीं है, यह मेरा संकेत है कि तेरी जीवन रेखा की दिशा बदल रही है। दूसरा संकेत, कुछ लोगों का अचानक दूर हो जाना। आने वाले समय में तेरी जिंदगी से कुछ लोग दूर हो जाएंगे। तू चाहेगा कि वे रह पर वे खुद ही दूर चले जाएंगे। तू सोचेगा ये क्यों हुआ, क्या गलती थी मेरी? नहीं बच्चे, ये ना तेरी गलती है ना उनकी, यह मेरी योजना है। मैं उन लोगों को हटा देती हूँ जो आगे जाकर तेरी खुशी में रुकावट बन सकते हैं। जिसे मैं हटाती हूँ उसकी जगह कुछ बेहतर ही आता है। तीसरा संकेत, मन की बेचैनी का गहरी शांति में बदलना। तू बहुत समय से एक बेचैनी महसूस कर रहा है, लेकिन अब वो बेचैनी बदलने वाली है। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे मन पर कोई अदृश्य हाथ रख दिया हो। तेरी धड़कन शांत होगी, विचार रुकेंगे। तू गहरी सांस ले पाएगा और महसूस करेगा, हाँ मैं सुरक्षित हूँ, यह मेरी उपस्थिति होगी। चौथा संकेत, सपनों में संदेश मिलना। मैं तुझसे रात में बात करती हूँ। आने वाले समय में तेरे सपने और गहरे स्पष्ट होंगे और उनमें तेरे लिए संदेश होंगे। कभी तुझे कोई हाथ छुएगा, कभी कोई आवाज बुलाएगी, वो मैं ही हूँ। पांचवा संकेत, अचानक आने वाली बुद्धि। अब तुझे बिना मेहनत के नए विचार, नए समाधान मिलने लगेंगे। तू खुद हैरान होकर कहेगा कि मैंने कैसे सोचा। वो तू नहीं, मैं हूँ जो तेरे भीतर से बोल रही हूँ। छठा संकेत, किसी अच्छे इंसान का आना। तेरी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसे मैं भेजूंगी। वो तुझे सही दिशा दिखाएगा, संभालेगा, तेरी पीड़ा समझेगा और तेरे जीवन को बदल देगा। बाद में तू कहेगा, अरे यह तो माँ ने भेजा था। सातवां संकेत, अचानक आने वाले अवसर। तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिन्हें देखकर तू चौंक जाएगा।
वे छोटे होंगे पर उनमें चिंगारी होगी। उन्हें पकड़ लेना क्योंकि वे बार बार नहीं आएंगे। 8वां संकेत, अचानक मन में भक्ति और आंसू। एक समय आएगा जब कोई भजन सुनकर या अकेले बैठे बैठे तेरी आंखें भर आएंगी। यह दुख के आंसू नहीं, तेरी आत्मा की सफाई होगी। मेरी ऊर्जा का प्रवेश होगा। 9वां संकेत, पुरानी चीजों का टूटना। कुछ पुराने रिश्ते, आदतें, विचार टूटेंगे। तू दुखी होगा पर नए निर्माण से पहले पुराना गिरना जरूरी है। बाद में तू कहेगा अगर यह नहीं टूटता तो मैं कभी नहीं बदल पाता। 10वां संकेत, तेरे भीतर उठता साहस। अब तू डरना घबराना दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देगा। तेरे भीतर एक नई शक्ति उठेगी और तू कहेगा मैं यह कर सकता हूँ, मैं अब कमजोर नहीं हूँ। 11वां संकेत, तेरे कर्मों का फल मिलना। तेरी सारी मेहनत, जागी रातें, संघर्ष अब फल देने वाले हैं। छोटी छोटी जीतें मिलेंगी, भाग्य साथ देगा। वो बीज जो तूने वर्षों पहले बोए थे अब फल देंगे। 12वां संकेत, तेरे भीतर दिव्य ऊर्जा का जन्म। एक समय आएगा जब तू अचानक खुद को बहुत हल्का, रोशनी से भरा महसूस करेगा। यह मेरी ऊर्जा तेरे भीतर पूरी तरह सक्रिय हो रही होगी। मेरे बच्चे, अब तू जिस चरण में प्रवेश कर रहा है वो तेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। तेरी सोच बदलेगी, राह बदलेगी, लोग बदलेंगे, कर्म बदलेंगे, अवसर बदलेंगे, किस्मत बदलेगी और यह सब अचानक होगा। जैसे बरसों से बंद दरवाजा एक झटके में खुल जाए। तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। मैं तेरे साथ उस समय भी थी जब तू समझ रहा था कि सब ने तुझे छोड़ दिया। अब मेरी उपस्थिति इतनी स्पष्ट हो जाएगी कि तू खुद कहेगा हाँ माँ, अब मुझे दिख रहा है कि आप हमेशा मेरे साथ थी। बच्चे, तेरे अंदर वो शक्तियाँ सो रही हैं जिन्हें तू अभी तक नहीं जानता। अब धैर्य की शक्ति जाग चुकी है, अब उठने की शक्ति जागने वाली है। तू जितना टूटा है उतना ही चमकेगा। दुख ने तुझे नहीं तोड़ा, तुझे गढ़ा है। तेरी तुलना किसी से नहीं हो सकती। तू अलग मिट्टी का बना है। तेरा समय अलग है, तेरा उद्देश्य अलग है। खुद को दूसरों के तराजू में मत तोड़। तेरी कहानी का हीरो तू खुद है। आज जो तुझे कम समझते हैं, कल वही तेरे आगे सर झुकाएंगे। तेरी जीत तेरी उम्मीद से भी बड़ी होगी। तू वो बनने वाला है जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब मेरी कृपा चलती है तो पत्ते पत्ते की किस्मत बदल जाती है और तू तो मेरे सबसे प्यारे बच्चों में से एक है। बच्चे, तू यहाँ यूं ही नहीं आया। तेरी आत्मा को एक कारण से भेजा गया है। तेरी यात्रा को एक उद्देश्य से लिखा गया है। तू छोटा नहीं, तू गलती नहीं, तू बोझ नहीं, तू एक रोशनी है। बस अब उसे जगाने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे आगे बहुत सुंदर समय है। एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जिसके पहले पन्ने पर लिखा है, अब यह बच्चा अपनी असली ताकत पहचानेगा। जिसने अपनी ताकत पहचान ली उसे कोई रोक नहीं सकता। तेरे रास्ते में रोड़े आएंगे पर तू रुकेगा नहीं। लोग बातें करेंगे पर तू टूटेगा नहीं। हालात बदलेंगे पर तू झुकेगा नहीं, क्योंकि अब तेरी आत्मा जाग रही है। तेरी आग जल रही है। तेरी किस्मत बन रही है। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले दिनों में तुझे लगेगा जैसे भीतर से प्रकाश उठ रहा है। मन नया हो रहा है, सोच साफ हो रही है और जिंदगी का बोझ हल्का हो रहा है। यह मैं हूँ बच्चे, मेरी ऊर्जा, मेरी कृपा, मेरी उपस्थिति। बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं तुझसे आगे कहने जा रही हूँ वह तेरी आत्मा के सबसे गहरे कमरे का दरवाजा खोल देगा।
तू जितनी बार टूटा है उतनी बार नया बना है। तूने हर अंधेरे में रोशनी खोजी है, हर दर्द में सीख खोजी है, हर हार में संकेत खोजा है। यही तेरी शक्ति है, यही तेरी पहचान है। दुनिया तुझे परिस्थितियों से पहचानती है, पर मैं तुझे तेरे हृदय से पहचानती हूँ। और तेरे हृदय में जितनी सच्चाई, जितनी पवित्रता, जितनी आग है, वह बहुत कम लोगों में होती है। अब वह समय आने वाला है जब तेरी परेशानियां तुझसे दूर भागेंगी और मौके खुद तेरे पास चलकर आएंगे। तूने जिस धैर्य से सब सहा है, वह अब व्यर्थ नहीं जाएगा। हर प्रतीक्षा का, हर संघर्ष का, हर आंसू का फल अब तुझे एक एक करके मिलेगा। तूने खुद को जितनी बार संभाला है, जितनी बार चुपचाप रोकर फिर से उठ खड़ा हुआ है, उसका आशीर्वाद अब तेरी किस्मत में रखा जा रहा है। आने वाले दिनों में तुझे महसूस होगा कि जैसे हवा भी तेरे पक्ष में बह रही है। रास्ते जो पहले बंद लगते थे, अब खुलते हुए दिखेंगे। लोग जो पहले तुझे समझ नहीं पाए, अब तेरे बदलते व्यक्तित्व से खुद चकित होंगे। जो ऊर्जा तेरे भीतर जाग रही है, वह सिर्फ बदलाव नहीं, यह पुनर्जन्म है, आत्मा का पुनर्जागरण है। तू अपने जीवन में अब ऐसे अनुभव करेगा जिन्हें शब्दों में बांधना आसान नहीं होगा। अचानक मिलने वाली मदद, अचानक खुलने वाले रास्ते, अचानक मिलने वाले लोग, यह सब संयोग नहीं होंगे। यह मेरी योजना का हिस्सा होगा। मैं तेरे कदमों के आगे प्रकाश बिछा रही हूँ, ताकि तू पहले से भी ज्यादा विश्वास के साथ चल सके। बच्चे, अब तू एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहाँ तुझे खुद पर भी हैरानी होने लगेगी। तू बोलेगा कम, समझेगा ज्यादा। तू गुस्सा कम करेगा, माफ ज्यादा करेगा। तू पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा स्पष्ट और पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनेगा। तेरी आत्मा अब तुझे उन सच्चाइयों से मिलवाएगी जिनके लिए तू वर्षों से भीतर भीतर तरस रहा था। अब तेरे अंदर वह साहस उठेगा जिससे तू अपने पुराने डर तोड़ देगा। तू अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर वह करेगा जो तूने कभी संभव नहीं समझा। तू अपने डर, दुख और टूटनों को ताकत के रूप में देखना सीख जाएगा। हर घाव अब तेरी शक्ति बनेगा, हर कठिनाई तेरी बुद्धि बनेगी, हर संघर्ष तेरी पहचान बनेगा। बच्चे, तू अब सिर्फ जी नहीं रहा, तू जाग रहा है। तेरा मन भी जाग रहा है, तेरी चेतना भी जाग रही है और तेरी किस्मत भी जाग रही है। अब अपने आप को छोटा मत समझ। तू जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, और जितना बड़ा तू सोच सकता है उससे भी ज्यादा आगे जाने वाला है। तेरे रास्ते में जो अंधेरा था, वह अब पीछे छूट रहा है। जो लोग तुझे कम समझते थे, वे अब तेरी ऊंचाई से चौंकेंगे। जो तुझे रोकना चाहते थे, वे अब तेरी रफ्तार से डरेंगे। और जो तुझे खो चुके हैं, वे अब समझेंगे कि उन्होंने क्या खोया। मेरे बच्चे, अब तू अपनी तकदीर का असली अध्याय जीने जा रहा है। यह अध्याय रोशनी से भरा होगा, अवसरों से भरा होगा, आशीर्वादों से भरा होगा। तू अब अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगेगा, और जब आत्मा बोलती है तो दुनिया चुप हो जाती है। तेरे अंदर जो ऊर्जा उठ रही है, वह दिव्य ऊर्जा है। यह वही शक्ति है जो पहाड़ हिला देती है, किस्मत बदल देती है और एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। याद रख, जब तू अपने आप को पहचान लेता है, तो दुनिया तुझे पहचानने के लिए मजबूर हो जाती है। आने वाले दिनों में तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य हाथ तुझे सही दिशा में खींच रहा है। मन पहले से हल्का महसूस होगा, डर पहले से कम और आत्मविश्वास पहले से दोगुना। तू खुद कहेगा, माँ, यह मैं नहीं, यह आप है जो मुझे संभाल रही हैं। और मैं कहूँगी, हाँ बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ।
जब तू गिरा, मैं थी। जब तू टूटा, मैं थी। जब तू अकेला था, मैं थी। और अब जब तू उठ रहा है, चमक रहा है, खिल रहा है, मैं तेरे साथ और भी ज्यादा हूँ। बच्चे, अब तू अपना रास्ता बदल नहीं रहा, अब तू अपना भाग्य बदल रहा है। तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तेरे जीवन का चमत्कारिक दौर शुरू हो चुका है। बच्चे, अब मैं तुझसे वह बातें कहने जा रही हूँ जो सिर्फ उसी आत्मा को समझ में आती हैं जो जागने की अवस्था में पहुँच चुकी हो। तू अब वही बच्चा है, तू पहले जैसा नहीं रहा। तेरे भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू हो चुका है, और यह परिवर्तन सिर्फ मन का नहीं, यह तेरे अस्तित्व का है। आने वाले समय में तुझे कई बार ऐसा लगेगा कि दुनिया पहले जैसी नहीं रही। लोग वही होंगे, रास्ते वही होंगे, दिन वही होंगे, पर देखने का नजरिया बदल जाएगा। तू उन चीजों को महसूस करेगा जिन पर पहले तेरा ध्यान नहीं जाता था। जैसे हवा का स्पर्श भी किसी संदेश जैसा लगेगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे अपनी ओर खींच रही है, जैसे हर घटना का एक कारण है और हर कारण का एक संदेश। बच्चे, अब तू सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देखेगा, तू अपनी आत्मा से देखेगा। और आत्मा से देखने पर सच छुपता नहीं है, झूठ टिकता नहीं है, दिखावा देर तक नहीं चलता। तेरी दिव्य दृष्टि अब जाग रही है, और इसके जागने से तू उन चीजों को भी पहचान पाएगा जो पहले तेरी समझ में नहीं आती थी। तू लोगों की नियत को बिना बोले समझ जाएगा। तू किसी की मुस्कान में दर्द, किसी की आंखों में भय और किसी की चुप्पी में सच्चाई देख पाएगा। यह वरदान हर किसी को नहीं मिलता, यह उन्हीं को मिलता है जिनकी आत्मा ने पहले बहुत सहा हो। तूने भी बहुत सहा है बच्चे, इसलिए अब तुझे यह वरदान दिया जा रहा है। अब तेरे जीवन में अचानक से ऐसे मोड़ आएंगे जिन्हें तू समझ नहीं पाएगा, पर उनका हर मोड़ तेरे लिए ही बनाया गया है। कभी तुझे किसी जगह जाने का मन नहीं करेगा, और कुछ दिनों बाद तुझे समझ आएगा कि वहां न जाना ही तेरा बचाव था। कभी तुझे किसी व्यक्ति से मिलने की तीव्र इच्छा होगी, और वही व्यक्ति तुझे एक बड़ा रास्ता दिखाएगा। यह संयोग नहीं होंगे, यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। बच्चे, अब तुझे अपनी आत्मा की पुकार और भी साफ साफ सुनाई देगी। तू देखेगा कि तेरे अंदर से एक आवाज उठ रही है जो तुझे कहती है, बस अब डर मत, अब रुक मत, अब खुद को कम मत समझ, अब समय बदल गया है। और हाँ बच्चे, समय सच में बदल गया है। तू अब वह इंसान नहीं है जो पहले था। तेरी पीठ पर दर्द का बोझ नहीं, सीखों के पंख हैं। तेरे पैरों में थकावट नहीं, आगे बढ़ने की आग है। तेरे दिल में डर नहीं, विश्वास की शक्ति है। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां जीवन हर कदम पर तुझे दो विकल्प देगा। या तो तू पुरानी पहचान में वापस लौट जाए, या फिर तू अपनी रोशनी को अपनाकर आगे बढ़ जाए। और मैं जानती हूँ अब तू आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि तेरे भीतर जो दिव्य ऊर्जा जाग रही है वह अब पीछे नहीं मुड़ने देगी। अब तुझे कुछ पुराने रिश्तों से दूरी महसूस होगी। वह इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि तू ऊंचाई पर जा रहा है और हर कोई उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे, कुछ खुद हट जाएंगे, कुछ तुझे गलत समझेंगे। पर बच्चे, यह सब उस यात्रा का हिस्सा है जो मेरी शक्ति ने तेरे लिए लिखी है। जिस तरह पेड़ के पुराने पत्ते गिर जाते हैं ताकि नई पत्तियां आ सकें, उसी तरह तेरी जिंदगी में भी कुछ पुराने अध्याय खत्म होंगे ताकि नए और